आज का हमारा टॉपिक जो है वो ग्रामर रूल से रिलेटेड है। हमने एक एग्जांपल ली है और इसको ग्रामर रूल के ज़रिए हम इस सॉल्व करेंगे इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनको ग्रामर रूल को यूज़ करके हम इनको सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में ग्रामर रूल को मैंने मेथड बताया था और उसमें मैंने जनरल इक्वेशंस लेके 3x3 3 वेरिएबल्स जिसमें होते हैं और उसके 3x3 की मैट्रिक्स बनती है इसी टाइप की, तो वो मैंने जनरल क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। तो यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके, जिस तरह आपकी एक्सरसाइजेज में आपके क्वेश्चन होते हैं और कहा जाता है इनको सॉल्व करें ग्रामर रूल से, तो ये वो क्वेश्चन लेके मैंने सॉल्व करवा रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्रामर रूल। ग्रामर रूल को यूज़ करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो इसको कैसे लिखना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ले लें ए मैट्रिक्स क्या होती है। ए मैट्रिक्स जो होती है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, मतलब इन तीनों के कोफिशिएंट ले लें 2 2 1 2 2 1 3 -2 -2 3 -2 -2 और इनके कोफिशिएंट है 5 1 -3 5 1 -3। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए आ जाता है। उस ए के बाद आता है हमारे पास बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट्स होते हैं इस साइड पे जो होते हैं, या ये इधर भी हों, लेकिन ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके साथ वेरिएबल कोई नहीं है। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जी कोई नहीं है। ये इधर एक्स है, वाई है, जी है, एक्स वाई जी, इन सब के साथ कुछ ना कुछ है, लेकिन ये ऐसे तीन एलिमेंट्स हैं इनके साथ कुछ भी नहीं है। तो ये इनको इस साइड पे ये रखे हुए हैं। अगर इस साइड पे ये नहीं होंगे, 3 मतलब इधर होगा, -3 = 0 होगा, तो 3 को आपने इधर लेके जाना है। इस तरफ होंगे तो ये फिर बी के इक्वल होंगे, ठीक है। और तीसरा मैट्रिक्स आप एक्स लेते होते हैं। एक्स में क्या रखते हैं, एक्स में जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रखने हैं। ये तीन चीज़ों करने के बाद आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए का डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, ये इसकी अलग से मेरी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये एलिमेंट लेते हैं 2 एज इट इज़ लेते हैं जो भी हो। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ इसके कॉलम इसकी रो को छोड़ के -2 -2 -2 -2 1 -3, ये माइनस, उसके बाद ये माइनस लिखना है हमेशा। उसके बाद ये एलिमेंट 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसके कॉलम और इसकी रो को छोड़ दें 3 -2 5 -3 3 -2 5 -3, फिर प्लस लिखेंगे। ऐसे स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे जो कुछ होगा 1 है तो 1 लिख लेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ इसके कॉलम इसकी रो को छोड़ दें 3 -2 5 1 3 -2 5 1। ये अब ये 2 ऐसे ही होगा और इसका डिटर्मिनेंट 2x2 का डिटर्मिनेंट लेना इजी है, आपको आता होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3 2 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 माइनस। ये माइनस हमेशा आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिखना होता है, ये फार्मूले वाला, ये वाला मैंने लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करें 2 1 2 और साथ में माइनस में -2 आएगा। यहाँ पे आप -2 लिखना है आपने, ये हमेशा आएगा। ये डिटर्मिनेंट का तरीका होता है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद फ़ौरन आप माइनस लगा दें, फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये साइन साथ में इधर आएगा, ये यहाँ पे। उसके बाद -2 इंटू 3 3 9 -9 है। उसके बाद -5 2 10 -10, तो यहाँ पे -10 आ जाए। प्लस 1 इंटू 3 1 3 -5 2 10 -10 इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 -2 इंटू -9 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 1 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद 6 + 2 8 हो जाएगा, -2 इंटू 10 - 9 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 10 + 3 13 हो जाएगा। 8 2 16 -2 + 13। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। 16 में से माइनस करेंगे 2 तो 14, और 14 में से 13 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27। तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाता है 27, ठीक है। ये आपने निकाल लिया। उसके बाद आपने ये करना होता है, उसके बाद आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स वाई और जी की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने का तरीकाकार ये होता है, एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, पहला कॉलम जो होता है ये बी वाला आपने लेना होता है। बी यहाँ पे ये बी है 3 1 2, पहला कॉलम आपने ये रखना है 3 1 2। उसके बाद अगले दो कॉलम जो होंगे ये ए के लेने, ये ए है
इसके ये दोनों कॉलम अगले वाले उठा लें, 2 -2 1 1 -2 -3, ये एज इट इज़ इधर लिखना है, 2 -2 1 1 -2 -3। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें, जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू होगी। तो नहीं, इसके नीचे अब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a को डिवाइड करना है, a का डिटर्मिनेंट डिवाइड करना है, ठीक है। और a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली हुई है, 27 आई थी। तो x इक्वल टू, अब इसका डिटर्मिनेंट पहले ले लें, 3 इंटू, अच्छा पिछले स्टेप में मैंने ज़रा डिटर्मिनेंट को थोड़े से लेंथी प्रोसेस किया। लेंथी का मतलब ये है कि इसके एक स्टेप हम रिड्यूस भी कर सकते। अब ये 3 को फॉर एग्जांपल लिया, इसके बाद होता है इसको रो को कॉलम को छोड़ के इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट लिखने के बजाय डायरेक्ट मैं यहाँ ये स्टेप कर देता हूँ। मतलब इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2 1 2 -2 ये आ जाएगा। उसके बाद आता है माइनस और ये एलिमेंट 2 इंटू, अब ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट है, इनके डिटर्मिनेंट 3 1 3 -3 माइनस 2 2 4 -4 आ जाएगा। उसके बाद आएगा प्लस ये एलिमेंट 1 इंटू, इस कॉलम रो को छोड़ दें, इसका डिटर्मिनेंट ले लें, तो 1 1 1 माइनस 2 2 4 -4। तो इसके पूरे के नीचे a का डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा है, और a का डिटर्मिनेंट क्या था, 27 डिवाइड हो रहा है इसका मतलब। तो x इक्वल टू 3 इंटू ये 6 माइनस माइनस प्लस 2, 6 + 2 कितना होता है 8, तो 3 इंटू 8 आ जाएगा। माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ये -3 + 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई 27। इसको मैं यहाँ पे लिखूँ अगर, तो 8 3 24 -2 + 5 डिवाइडेड बाई 27। x इक्वल टू 24 - 2 22 आ जाएगा, प्लस 7 5 27 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 27 कैंसिल हो गई, x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद y की वैल्यू निकालनी। y की वैल्यू के लिए हमने ये करना होता है, x की वैल्यू के लिए हमने ये किया था कि पहला कॉलम b का लिया था, अब यहाँ पे दूसरा कॉलम b का लेना है, b क्या है 3 1 2, अब यहाँ पे दूसरा कॉलम आप b का ले लें 3 1 2, और पहला और तीसरा a का लेना है, ये a है तो पहला कॉलम इसका ये उठाना है, तीसरा ये उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 1 -2 -3, और इसके नीचे डिवाइड होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमें पता है क्या है 27 हमने निकाला हो। तो इसका डिटर्मिनेंट वही तरीका, ये 2 लिया इनटू इस कॉलम रो, इस कॉलम को छोड़ के इनका डिटर्मिनेंट 3 1 3 -3 माइनस 2 2 4 -4 आ जाएगा, माइनस ये 3 आ जाएगा इनटू कॉलम रो छोड़ दी, 3 3 9 -9 माइनस 5 2 10 -10 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू ये 1 कॉलम और रो को छोड़ दें, इसका डिटर्मिनेंट 3 2 6 माइनस 5 1 5, और होल डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 27 इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -3 + 4 क्या हो जाएगा 1, -3 इंटू -9 + 10, यहाँ भी 1 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 6 - 5, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो ऑल डिवाइडेड बाई 27, और ये किसकी वैल्यू, ये y की वैल्यू चलती आ रही है। अब इनको हम ऐड करेंगे, 2 1 2 2 -3 + 1 2 -3 + 1 डिवाइडेड बाई 27, तो क्या हो जाएगा 2 -3 -1 -1 + 1 0, ये सारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का आंसर हमारे पास आ गया है 0, y का आंसर 0 आ गया, x का आंसर पहले निकला है। अब हमने निकालना है z का आंसर। तो z के आंसर के लिए यूँ करना है हमने, देखिए जब x की वैल्यू निकाल रहे थे तो हमने पहला कॉलम b का लिया था और बाकी दो a के। अब y की निकाल रहे थे तो दूसरा कॉलम हमने लिया था, मतलब तरतीब से चल रहे हैं। x के लिए पहला कॉलम लिया था b का, y के लिए दूसरा, और z के लिए अब तीसरा कॉलम b का लेंगे। b का कॉलम है 3 1 2, तो अब ये z के लिए लेंगे तीसरा कॉलम, मतलब 3 1 2, और पहले वाले दो कॉलम ये a के लेंगे। a के कॉलम क्या है 2 3 5 2 -2 1 2 3 5 2 -2 1,
और इसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये 2 एज इट इज़ और इसका रो इस कॉलम को छोड़ के इनका डिटर्मिनेंट 2 2 4 -4 माइनस 1 1 1। इसके बाद माइनस ये 2 आ जाएगा इनटू इस कॉलम इस रो को छोड़ दें, इसका डिटर्मिनेंट 3 2 6 माइनस 5 1 5 प्लस 3 इंटू इस कॉलम इस रो को छोड़ के इन चार का डिटर्मिनेंट ले लें, 3 1 3 माइनस 5 2 10 माइनस 10 एंड होल डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था 27। ये हमने एक दफ़ा निकाला हो, इसको बार बार ए का डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट हम वैल्यू यूज़ करें, 2 इंटू -4 -1 -5 हो जाएगा, -2 इंटू 6 -5 1 प्लस 3 इंटू 3 + 10 ये माइनस में प्लस हो जाएगा 3 ये 13 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 27। 5 2 10 हो जाएगा -10 -2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 27। अब इनको प्लस माइनस करने के बाद आ जाएगा ये आ जाएगा -12 और इसमें से -12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 27 तो क्या हो जाएगा 1। तो इधर कौन सी वैल्यू आ रही थी, जो जी की वैल्यू थी, जी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू सबसे पहले हमने निकाली थी 1 थी, वाई की वैल्यू निकाली थी 0 थी और अभी जी की वैल्यू अभी 1। तो इस तरह से ये तीनों आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये क्रैमर रूल ये कहता है कि आपने इस तरह से सबसे पहले एक्स के लिए पहला कॉलम जो होता है वो बी का लेना होता है और वाई की वैल्यू निकालने के लिए दूसरा कॉलम बी का लेना होता है और जी की वैल्यू निकालने के लिए तीसरा कॉलम बी का लेना होता है। तो इस तरह से आप आसानी के साथ इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा मेथड है और इम्पॉर्टेंट मेथड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन या अगला जो भी टॉपिक होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।